लगता है? ये बीएलओ गड़बड़ी है, हमारे दरवाजा पर नहीं आए और मृत लोगों का नाम जोड़ दिया। मृत लोगों का नाम जोड़ दिया। माँ मेरी 2012 में डेट का हुआ था और भाई साहब का 2018 में। ये दोनों का नाम फिर पुनः जुड़ गया। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर के हम लोगों से कोई इनपुट ले, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ या आसपास के किन्हीं लोगों के यहाँ कोई बीएलओ नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। एसआईआर, जी हाँ, बिहार में एसआईआर का मुद्दा किस तरीके से तूल पकड़ चुका है वो सभी को पता है। एसआईआर को लेकर ना सिर्फ पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने थे, जमकर हंगामा भी हुआ। एक तरफ जहां विपक्ष का ये दावा है कि सरकार एसआईआर इसलिए करा रही है ताकि जो वैध वोटर हैं उनके नाम मतदाता सूची से काटे जा सके, जबकि सरकार का कहना है कि एसआईआर जो है वो बेहद जरूरी है। बिहार में एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि जितने भी मृत मतदाता है या फिर जो अब बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बस चुके हैं उनके नाम को हटाया जा सके, यानी कुल मिलाकर जो मतदाता सूची है उसे रिफ्रेश किया जा सके। लेकिन तब क्या, जब नई ड्राफ्ट चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई और उसने में भी कई ऐसे मृत मतदाता हैं जिनके नाम शामिल कर दिए गए। जी हाँ, ये चौंकाने वाला मामला कहीं और से नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय जिले से सामने आया है, जहां कई ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में डाल दिए गए हैं जो मृत हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 8 साल पहले, 10 साल पहले, यहाँ तक कि कई तो ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 17 साल पहले हुई थी, लेकिन उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल है। ये मामला बेगूसराय से सामने आया है। एक तरफ जहां विपक्ष का ये सत्ता पक्ष पर आरोप रहा है कि सरकार अपना मतदाता खुद चुन रही है, जबकि पहले मतदाता सरकार चुनते थे। उसी बीच ऐसी गड़बड़ी जो है वो बेगूसराय से सामने निकल कर आई है और कहा यह जा रहा है, जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके परिजन सालों पहले मर चुके हैं उनके नाम भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए हैं। अब आप ही सोचिए ना, एक तरफ जहां सरकार ये कहती है कि एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि मृतक मतदाताओं के नाम या फिर जो स्थानांतरित हो चुके हैं उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में कई ऐसे मृत मतदाता हैं जिनके नाम मतदाता सूची में डाल दिए गए हैं। मृत्यु सालों पहले हुई है लेकिन अभी भी उनके नाम मतदाता सूची में है। अब आप ही सोचिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहा था कि जो मतदाता जीवित हैं उनके भी नाम काटे जा रही हैं, वैसे में जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें इनके नाम जो है जोड़ दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। कहां से निकलकर सामने आ रहा है ये मामला वो भी हम आपको बताते हैं। कैसे नाम आ गया, क्या आपको पता चला? यहाँ तो कोई आए ही नहीं है, तो वही ना जो किए होंगे। हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है, हम लोग तो यहीं घर पे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आए हैं। पूछताछ करके ही ना उनको करना चाहिए। बीएलओ आए थे कभी? नहीं, यहाँ कोई नहीं आए। आपको क्या है, बीएलओ अपने मन से जैसे तैसे अपने मन से ही जैसे तैसे किए होंगे, उनका सब कुछ बना हुआ है, तो हम लोग क्यों बताएंगे। कब मौत हुई थी उनकी? उनकी मौत 2024 27 जुलाई को हुई। माता का 2014 में बीएलओ कोई नहीं आया, तब नाम जुटा हुआ। फिर भी पिताजी का मौत कब हुआ? 2018 में। तो दोनों का नाम आ गया। जी, किसकी गड़बड़ी मानते हैं, क्या लगता है? ये बीएलओ गड़बड़ी है, हमारे दरवाजा पर नहीं आए और मृत लोगों का नाम जोड़ दिया। मृत लोगों का नाम जोड़ दिया। ये हमारे माँ और हमारे भाई साहब का। माँ मेरी 2012 में डेट का हुआ था और भाई साहब का 2018 में। ये दोनों का नाम फिर पुनः जुट गया। किसकी गड़बड़ी लग रही ये है? तो बीएलओ का गड़बड़ी है। काहे कि घर तक नहीं पहुँचे, तो घर पर बैठे तो उनको क्या पता। आगे क्या करेंगे तब? आगे तो इनका है प्रशासन का दायित्व, हम लोग क्या करेंगे। बीएलओ आए थे आपके घर पर? जी नहीं, ऐसे कर दिया जी। मतदान केंद्र पे पिछले 1 महीना से हम लोग ने टीवी वगैरह में सुना है कि ये मतदान
वो इस मतदाता सूची का प्रारूप बनने वाला है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर के हम लोगों से कोई इनपुट ले, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ या आसपास के किन्हीं लोगों के यहाँ कोई BLO नहीं आया है। अब कल परसों में प्रारूप छप के तैयार हुआ है, जब उसको हम लोग देख रहे हैं तो तरह तरह की विसंगतियाँ उनमें देख रहे हैं। अब उसका कैसे निराकरण होगा, अब ये तो सरकार बताए। कितने लोगों का नाम जो मृत हैं उनका जोड़ा गया है यहाँ 107 में? ऊपर देखने पे तकरीबन 30-35 नाम तो मुझे नज़र में आ रहा है जो कि मृत हैं और उनका नाम जुड़ा हुआ है, और बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी पूरा का निरीक्षण मैंने नहीं किया है। आमतौर पर जो मेरे द्वारा देखा गया है उसमें 30-35 नाम आ रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां गहन पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्जनों मृतकों के नाम शामिल पाए गए हैं। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के सदानंदपुर गांव मतदान केंद्र संख्या 107 पर ऐसे कई नाम हैं जो वर्षों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम नई मतदाता सूची में मौजूद है। बता दें कि दर्जनों मृतकों का नाम गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में पाया गया है। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 107 पर ही दर्जनों मृतकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। भूमिहार बहुल्य इस गांव में जो सालों पहले मर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मतदान केंद्र संख्या 107 की बात कर लेते हैं। मतदान केंद्र संख्या 107 पर क्रमांक संख्या 177 पर शांति देवी पति राम स्वागत सिंह की मौत जून 2012 में हो गई थी, लेकिन उनका नाम अंकित है। इसी तरह से क्रमांक संख्या 413 पर उनके पुत्र अजय कुमार सिंह का नाम शामिल है, जबकि उनका भी निधन 2018 में हो गया। दोनों मां बेटे हैं। शांति देवी का पुत्र और अजय कुमार सिंह के भाई सुधीर सिंह ने बताया है कि उनके माता और भाई की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद दोनों का नाम कैसे आ गया, उन्हें नहीं पता। एक अन्य मामला मतदान केंद्र संख्या 107 का है, जहां क्रमांक संख्या 418 पर कृष्णा देवी और 419 में चक्रधर सिंह का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन कृष्णा देवी की मौत 2014 में और उनके पति चक्रधर सिंह की मौत 2018 में हो गई। उनके पुत्र संजय कुमार ने दोनों की मौत होने की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह गड़बड़ी हुई है। उनके माता पिता की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद मतदाता सूची में उनका नाम है। क्रमांक संख्या 325 पर बेगट ताती और 326 पर जगतारी देवी का नाम है, जबकि दोनों की मौत 7-8 साल पहले हो चुकी है। दोनों पति पत्नी हैं। उनकी पुत्र वधू संगीता देवी ने बताया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके सास और ससुर की मौत 17 साल पहले हो गई है। अब नाम कैसे आया, उन्हें नहीं पता। इसी तरह क्रमांक संख्या 523 पर प्रेम कुमार सिंह का नाम है, जबकि इनका निधन भी जुलाई 2023 में हो चुका है। इसी तरह क्रमांक संख्या 536 पर अभिनंदन कुमार सिंह का नाम मतदाता सूची में है। इनका भी निधन कई सालों पहले हो चुका है। यह तो सिर्फ नमूना है कि 107 मतदान केंद्र संख्या पर दर्जनों से ज्यादा मृतकों का नाम सूची में शामिल है। ऐसे में मतदान केंद्र संख्या 107 की अगर बात हम छोड़ दें तो कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मृतकों के नाम को शामिल कर लिया गया है। हम आपको बताएं, जो 107 पर मतदान केंद्र BLO सनत कुमार हैं, उनसे जब फोन पर बातचीत करने का प्रयास किया गया तो फोन उठाने वाले ने कहा है कि वो बीमार है, किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां मृतकों के नाम को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि SIR कराना जरूरी है, क्योंकि जो मृतक है उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं, स्थानांतरित जो हो गए उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाए। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय से जो खबर निकल कर आ रही है, वहां कई मृतकों के नाम फिर से ड्राफ्ट मतदाता सूची में डाल दिए गए हैं। अब ये सरकार को तय करना है कि किस तरीके से जो काम है वो हो रहा है, जो छटनी है वो किस तरीके से हो रही है, कि फिर से मृतकों के नाम को ही ड्राफ्ट सूची में डाल दिया गया है। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री